क्या पीऊँ क्या ना करूँ, एक तो ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये ऐसा ऑर्डर इनको करना नहीं चाहिए था। रोस वाला इन्वॉल्व है या इसमें कसाई ही इन्वॉल्व है। इसके पीछे एक बेचने वाला, फिर उसके बाद कोठेदार आता है, फिर उसके बाद जो है वो स्लॉटर हाउस आता है, फिर उसके बाद कसाई के पास वो पहुंचता है। भाईचारा बना के रखना। अगर ये सोच के कि हमने जम्मू में टोटली बंद करके रख देना तो फिर इसके लिए यही होगा कि यहाँ के हालात जो हैं वो कंट्रोल में नहीं रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। जिस तरह से आप सब लोग जानते ही हैं कि कुछ ही दिनों में नवरात्र शुरू होने वाले हैं, उसी के अगले दिन से रमजान का पाक व मुकद्दस महीना भी शुरू होने वाला है। लेकिन जीएमसी की अगर हम बात करें तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक ऑर्डर आया है जिसके अनुसार जितने भी स्लॉटर हाउसेज है, चाहे वो झटका हो चाहे वो हलाल की शॉप्स हो, उनको बंद किया जाएगा। तो आज हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शेख जहूर अहमद जी, चेयरमैन है मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये उस ऑर्डर को देखते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो रमजान का पाक मुकद्दस महीना आ रहा है, इसमें जो मीट्स की शॉप्स हैं वो बंद रहेंगी। आप इस ऑर्डर को किस तरह से देखते हैं जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आया है? बहुत शुक्रिया जी आपका। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि 13 को नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, 14 को रमज़ान शुरू है, उसकी सारी मुबारकबाद सब लोगों को, जम्मू के सारे वासियों को देता हूँ। इसके बाद इस ऑर्डर पे बात करते हैं ये, क्योंकि ये एक ऐसा जो ऑर्डर इशू किया है कि भाई जिसमें स्लॉटर हाउस जितने भी हैं, चाहे वो झटका या दूसरे हैं, तो वो सारे बंद रहेंगे। गोश्त की सारी दुकानें बंद रहेंगी, मीट की, मुर्गे की दुकानें बंद रहेंगी। तो इस ऑर्डर को पहले हम सबसे पहले कंडेम करते हैं। कंडेम करने की एक रीज़न तो ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने मेरे को पूरा राइट दिया हुआ है कि मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या ना करूं, एक तो ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये ऐसा ऑर्डर इनको करना नहीं चाहिए था। लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकल के भी अगर हम अखलाकी तौर पे अपने आप को देखें और अखलाक के हिसाब से भी देखें तो इसमें दो वो हैं कि हम हर मुसलमान जो है वो नवरात्रों की उतनी ही इज़्ज़त करता है जितनी कि वो हमारे रमज़ान की इज़्ज़त करते हैं। दोनों कम्युनिटीज़ में कहीं भी ऐसा नहीं है कि अब वो उसकी इज़्ज़त नहीं करते, वो इसकी। तो तभी ये सोसाइटी में एक बैलेंस, चेक एंड बैलेंस जो बना हुआ है। जब बैलेंस बना हुआ है कि क्योंकि इतनी देर से लोग ट्राई कर रहे थे कि इस बैलेंस को ख़राब किया जाए, तो इनके पास कोई और मुद्दा नहीं था। लेकिन अल्टीमेटली ये मुद्दा जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने दे दिया कि अब इसके ऊपर सियासत करते रहो और लड़ते रहो और जम्मू में जो हालात हैं वो ख़राब करते रहो। अब मेरे को बताइए कि जी कि मैंने रोज़ा रखा, मेरे साथ मेरे जो गैर मुस्लिम दोस्त हैं वो मेरे सामने पानी नहीं पीते। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरी छोटी सिस्टर की शादी थी, तो जब शादी का दिन हुआ तो उस दिन नवरात्रा निकल आया। तो हमें तो नवरात्रों का कोई हिसाब नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, मुनीश शर्मा जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, तो उनके फादर साहब मेरे दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा जी कि नवरात्रा है तो आप इतना कैसे। तो हम लोगों ने नवरात्रे की वजह से जो शादी में जो गोश्त था, हमने दूसरा हाल एक करना पड़ा। तो शादी का वो जो बारात थी उनके लिए लहरा अरेंजमेंट किया और जो जम्मू के लोग थे उनके लिए अलग। हमें इतना एहतराम इसके ऊपर रखते हैं। लेकिन समझ में नहीं आया इस आर्डर का कि ये आर्डर किसने निकाला, क्यों निकलवाया है, किस लिए निकाला गया। क्या जम्मू के लोगों को ये लड़वाना चाहते हैं? क्या जम्मू में कोई ये हालात को ख़राब करना चाहते हैं? अगर मैं ये कहता हूँ कि हमारे 30 दिन के रोज़े हैं, आप 30 दिन के लिए जम्मू के सारी दुकानें, जितने भी खाने पीने की दुकानें सारी बंद कर दी जाए, फिर उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करे? क्या म्यूनसिपलिटी वो सारे 30 दिन के लिए दुकानें बंद करने के लिए तैयार है? या ये साबित करना चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी के कम्युनिटी है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, या ये साबित करना चाहते हैं? दोनों में फ़र्क है। तो अगर हम ये कहें कि क्योंकि स्टेट मुस्लिम है तो हम सारी स्टेट में ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि भाई सारी स्टेट में ही ये इम्प्लीमेंट करना है कि रमज़ान के महीने में सारी दुकानें जो हैं वो बंद रहेंगी। सर, ऐसा ऑर्डर शायद पहली बार ही आया है। पहली बार और सेंस से बाहर है ना। आप देखिए कि ये कौन सा ऑर्डर है। आप मेरे आप राइट्स को कैसे ओवर वो शेडो कर सकते हो? आप मेरे राइट्स को क्यों खींच सकते हो? मैंने तो कभी किसी को नहीं कहा कि भाई आप रमज़ान में, मैंने रोज़ा रखा है, आप मेरे सामने पानी मत पीजिए। मैंने तो नहीं कहा ना। रमज़ान मेरा देखिए, ये क्या जो चीज़ें हम इबादत करते हैं ये किसके लिए करते हैं? मैंने लोगों के लिए इबादत नहीं है ना। इबादत किसके लिए? मेरी अपने लिए। अगर मैं रोज़े में हूँ तो मेरे अपने लिए रोज़ा है।
अगर मैं नमाज में हूँ तो नमाज मेरे लिए है, अगर मैं कोई पूजा कर रहा हूँ तो पूजा अपने लिए कर रहा हूँ, शुद्ध करने के लिए ना, कि उसका सारे का मकसद जो देखिए ये इबादतों का एक मकसद होता है कि सोसाइटी जो है वो साफ़ सुथरी रहे, ना कि इसमें कोई नुकसान हो। तो इबादत का मकसद ही अपने आप को जब शुद्ध करना है तो उसमें आप दूसरे को तंग करके तो शुद्ध नहीं ना कर सकते। तो म्यूनसिपलिटी ने ऐसा ही काम किया है कि जैसे कि वो सिर्फ ये बताना चाहते हैं, इसका मतलब है कल को वो ये ऑर्डर कहेंगे कि जी के आज मीट बंद हो गया, अगले साल कहेंगे जी कि मीट जम्मू में बनेगा ही नहीं, फिर उसके बाद कहेंगे जी कि मुस्लिम कम्युनिटी की मस्जिदें हैं जी ये अजानें बंद कर दो, फिर कहेंगे जी कि मस्जिदें बंद कर दो, फिर कहेंगे जी मुसलमानों को निकाल दो। अगर इस तरह का ही कोई बिहेव इनको करना है तो ये पहले बता दें, तब लोग तो तैयार हो जाएं, जहाँ जाना है जिसके लिए वो तैयार हो जाए। हालात को ये उस तरफ है, ये दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ, ये शुरुआत है किसी बड़े खतरे की। मैं आपको ये बता दूं ये किसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश होगी और कुछ लोगों ने सोच समझ के ये ऑर्डर निकलवाया होगा। तो इसके पीछे और कोई राजनीति होगी कि भाई यहाँ के लोगों को इतना तंग कर दिया जाए कि भाई ये लोग मजबूर हो जाएं कोई एजिटेशन करने के लिए या किसी के खिलाफ करने के लिए। मैं आपको ये बता देता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल कमिश्नर साहब ने तमाम डीसीज मौजूद थे, तमाम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ मौजूद थी। उनके सामने एक जो है वो ये क्वेश्चन मैंने पुट किया था जी कि ऐसा सुनने में आया, उन्होंने सीधा वहाँ कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल साफ साफ लफ्ज़ों में था, और ये उनके मिनट्स जो बने हैं शायद उसमें भी होगा। उसके बाद 4 दिन पहले डीसी साहब ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मीटिंग बुलाई जिसमें तमाम मुसलमानों को बुलाया और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को बुलाया। वहाँ ये क्वेश्चन भी उठा, वहाँ पे पुलिस के ऑफिसर्स भी थे, वहाँ पे ट्रैफिक पे भी थे, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के थे, और डीसी साहब किसी वजह से मीटिंग में नहीं आए। एडीसी साहब ने मीटिंग ली, उसमें उन्होंने वहाँ क्वेश्चन उठा, उन्होंने कहा जी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, ना ऐसा ऑर्डर हो सकता है। अब डबल स्टैंडर्ड है, या तो एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन डेलिबरेटली जो है सिर्फ हमको मीटिंग तक ठीक है यार मीटिंग है कोई नहीं है निकल जाएंगे छोड़ देंगे, यहाँ तो हमें लालीपाप दे दिया। तो यहाँ तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनसिपलिटी का किसी का कोई है ही नहीं, तालमेल ही नहीं है। अगर निकालना तो कमिश्नर निकालती ना ऑर्डर, ये कमिश्नर ने क्यों नहीं निकाला? तो कमिश्नर ने ऑर्डर नहीं निकाला। तो हमने आज जैसे भी बात कर रहे थे, हमने सारे ऑफिसर से बात की है, लेकिन कोई भी ऑफिसर इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार नहीं है अभी तक। उन्होंने यही कह रहे हैं कि हम इस पर अपने ऑफिसर से बात करते हैं, वो शायद आपस में का बात करेंगे तो होपफुली कि कुछ ना कुछ सलूशन इसका निकलेगा। सर, जिस तरह से आप लोगों के बीच में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, जो एक हमारा बहुत बड़ा तबका जिसको हम कहें स्लॉटर हाउस चलाने वाले, रमज़ान के महीने में उनका ज़्यादा बिजनेस होता है, तो इससे उनको नुकसान होगा। आप उनसे मिले, किस तरह का उनका रिएक्शन था? देखिए ये क्वेश्चन ही उस वक्त राइज हुआ था जब मैं डिविजनल कमिश्नर साहब की मीटिंग में जाने लगा था, तो मेरे को कुछ लोगों ने ही बताया था कि जी ये है। देखिए इसमें एक लोग इन्वॉल्व नहीं होते कि सिर्फ स्लाइटर हाउस वाला इन्वॉल्व है या इसमें कसाई ही इन्वॉल्व है, इसके पीछे एक बेचने वाला, फिर उसके बाद कोठेदार आता है, फिर उसके बाद जो है वो स्लाटर हाउस आता है, फिर उसके बाद कसाई के पास वो पहुंचता है। तो 4-5 लोगों का ये जो करोड़ों का बिजनेस है वो सारे का सारा तबाह होगा इसके साथ। और क्योंकि उन्होंने उम्मीद इस पे लगाई होती है कि ये सारे का सारा जो होता है इसमें कम से कम 2-4 महीने की उनकी कमाई हो जाती है, जिससे उनको जो दिन बड़े दिन होते हैं वो उससे आराम से मना सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट देखिए कि ये अगर तो रमज़ान के साथ ये भी कर सकते थे, इस साल डेफर कर लेते, अगले साल रमज़ान अलहदा हो जाता, नौराते अलहदा हो जाते, तो फिर उसमें हमें कोई इतराज़ नहीं होता। ठीक है यार हम भी शामिल होते हैं, क्योंकि नौरातों का हम भी एहतराम करते हैं, उसमें हम भी शामिल होते हैं। लेकिन क्योंकि दोनों इस बार पिछले साल भी तो नौराते और रमज़ान इकट्ठा था, तो उस वक्त ऑर्डर कोई नहीं था, लेकिन किसी को कोई तकलीफ भी नहीं हुई। तो ये जो बात है, ये म्यूनसिपलिटी ने कहीं ना कहीं कोई सोची समझी साजिश के तहत 2 फिरकों को डिवाइड करने के लिए ये ऑर्डर जो है वो निकाला है। सर, आप मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के चेयरमैन हैं, अब इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन होगी या नहीं होगी जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आया है कि स्लॉटर हाउसेस को बंद करना है? देखिए जी, हम तो इसको ऑर्डर को तो नहीं मानेंगे, बड़ी क्लियर लाई कि हम इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे, क्योंकि इसके साथ हमारे बहुत से लोगों के रोज़गार जुड़ा हुआ है।
और हम लोगों को रमज़ान के महीने में, क्योंकि हमारी कंजप्शन है, हमारा डिपेंडेंट ही उसके ऊपर है, तो हम उसके ऊपर नहीं, लेकिन हम इतना कंट्रोल ज़रूर अपने पे रखें कि हमारी जो दूसरी कम्युनिटी है तो वो उसको इस मतलब कि उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, हमारे इस एक्ट से उनको तकलीफ़ ना हो। तो लिहाजा हम इसमें वो जो है बड़ा पेशेंसली और आराम से जो मुनासिब होगा, लेकिन ऑर्डर को नहीं मानेंगे और कोशिश ये करेंगे कि गवर्नर साहब से भी अपील करेंगे, हम आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी करेंगे, डिवीज़नल लेवल की भी करेंगे कि वो इसमें इंटरवेन करें और इस ऑर्डर को जल्दी जल्दी जो है वो वापस लिया जाए या इसको मॉडिफाई करके कुछ इसमें मॉडिफिकेशन कुछ दिन बाकी है, तो इसमें मॉडिफिकेशन के चांसेस होने चाहिए। हाँ, मॉडिफिकेशन ये कर लें कि मॉडिफिकेशन में कर सकते हैं कि कुछ एरिया को जो है वो छूट दे दी जाए, कुछ एरिया में जो है वो बंद कर दिया जाए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें, इतना थोड़ा दिल को बढ़ानी और जो उसकी करनी है। लेकिन ये है कि विल अगर ये होनी चाहिए कि हमने भाईचारा बना के रखना। अगर ये सोच के कि हमने जम्मू में टोटली बंद करके रख देना, तो फिर इसके लिए यही होगा कि यहाँ के हालात जो हैं वो कंट्रोल में नहीं रहेंगे और एक हमें ये एहसास हो जाएगा, कल को बकरा ईद आ रही है ना जी, उसके ऊपर ये कह सकते हैं जी कुर्बानी भी नहीं होगी, म्यूनसिपलिटी एक एक्शन निकाल देगी जी कुर्बानी नहीं होगी, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसका मतलब हम इस ऑर्डर को बेस लेके ये चल रहे हैं कि ये हमारे रिलीजियस या हम लोगों को हार्म करने के लिए जम्मू में कोई प्लान हो रहा है, इसको हम नहीं मानेंगे। लिहाजा मेरी आपके चैनल के थ्रू गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, अपने तमाम अफिसरान से, डिविज़नल कमिश्नर जम्मू, डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इसमें खुद इंटरवेन करें और इस ऑर्डर को जितनी जल्दी हो सकता है विड्रा कर लें या इसकी इस हद तक मॉडिफिकेशन करें जिससे मुस्लिम कम्युनिटी को कोई जो खाने पीने की चीज़ों हैं उसके ऊपर किसी किस्म की कोई रोक ना लगे। शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के चेयरमैन शेख ज़हूर अहमद जी, जिन्होंने अपील की है कि आपसी भाईचारा बनाए रखें, आपसी भाईचारे में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे स्लाउटर हाउसेस बंद होते हैं या ओपन होते हैं, उससे हमें जो आपसी भाईचारा है वो हमारा मेंटेन रहना चाहिए, जैसे हमारा काफ़ी वर्षों से मेंटेन है जम्मू की। अगर हम बात करें तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान, जम्मू से।